हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रू यूपीएससी। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 69th बीपीएससी पीटी 2023 का जो एडिटोरिया का सेट है। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज जो चल रहा है पटना में, अभी नए पैटर्न पर आधारित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ये आज हम कवर करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ टेस्ट सीरीज फर्स्ट है। ठीक है, जो कि पटना में चालू है। ठीक है, यह पेड टेस्ट सीरीज है। आपको यह पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाणकालीन स्थलों में शामिल है। कौन सा स्थल जो है, तो यह सेनुआर भी है। ठीक है, ताराडीह भी है और चिरांद भी है। ठीक है, ये तीनों बिहार से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिलान करें कोट 1 और कोट 2 का। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा अनेमिक थ्रिज का इंडिका हो जाएगा। इसी तरीक़ा से टोलमी का जियोग्राफी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है। कौन सा संप्रदाय जो है हीनयान से संबंधित है। किससे संबंधित है? हीनयान से संबंधित है। सोत्रातिक जो है संप्रदाय, सोत्रातिक संप्रदाय जो है हीनयान से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बोला? सही नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राकृतिक पूजक थे। ये सही है, लेकिन यहाँ बोला सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए यह गलत हो गया। उन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया। उन्होंने क्या किया? विशाल पूजा स्थलों का निर्माण नहीं कराया था। ठीक है, इसलिए यह सही हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो 483 ईस्वी में हुआ था। 483 ईस्वा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जो राजगिरी में हुआ था और वहाँ के जो वहाँ के शासक जो थे अजातशत्रु के काल में हुआ था। अजातशत्रु के काल में हुआ था। ठीक है, जिनकी अध्यक्षता क्या कहता है महाकश्यप ने की थी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके संदर्भ में? तो अग्रहार क्या है? अग्रहार पहला कथन है कि यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी। क्या है? यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी। ठीक है, यह क्या है? सही है। दूसरा कथन है यह एक सेना प्रमुख की दी गई उपाधि थी। यह नहीं है। ठीक है, यह संतों के ठहरने का एक स्थान था। यह भी नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में अपहृत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता है। किस प्रकार की भूमि को रखा जाता है? तो यह रखा जाता है बिना जोती गई जंगली भूमि। बिना जोती गई जंगली भूमि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा में यात्रा किया था। बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा में यात्रा किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ह्वेनसांग भी किया था, सिंह भी किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने क्या था? सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था। तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था। किस राजवंश से विजयनगर साम्राज्य का जो शासक थे कृष्णदेव राय, उनका संबंध था। यह था तुलु वंश से। किससे? तो तुलु वंश से। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिले का संस्थापक था। कादरी सिलसिले का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह था शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में टोडरमल द्वारा किस वर्ष दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी। किस वर्ष जो है दहसाला प्रणाली की शुरुआत किया गया था? तो यह किया गया था 1580 में। कब किया गया था? तो 1580 ईस्वी में किया था। सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित है? रहट जो है किससे संबंधित है मध्यकालीन भारत में? तो यह संबंधित है, रहट जो है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सिंचाई का साधन है। क्या है? सिंचाई के साधन से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के युद्ध के समय मराठा के पेशवा कौन था? मराठाओं के पेशवा कौन था? तो यह थे बालाजी बीजाराव। कौन थे? तो बालाजी बीजाराव। सही आंसर सी हो जाएगा। पानीपत के युद्ध के समय जो मराठों का पेशवा कौन थे? तो बालाजी बीजाराव। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डलहौजी के समय नहीं हुआ था? कौन सा कार्य जो डलहौजी के समय नहीं हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी ये सभी कार्य डलहौजी के समय हुआ था। प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया था, यह भी डलहौजी के समय हुआ था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी डलहौजी के समय हुआ था। नए पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था डलहौजी के समय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा की निम्नलिखित में से किसने पास की थी? सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा जो है निम्नलिखित में से किसने पास किया था? तो यह किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका यह था सआदत खान। कौन था? सआदत खान। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? किस अधिनियम के माध्यम से जो महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। किससे? तो 1919 के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है? किसने कहा था? तो यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने कहा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी? किस सत्याग्रह में? तो यह था नागपुर झंडा सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख किसने लिखा था? मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख किसने लिखा था? तो यह लिखा था भगत सिंह ने। किसने? तो भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा शुरू की गई थी? किस वर्ष शुरू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1933 में। कब किया गया था? तो 1933 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? प्लाउड आयोग का संबंध जो निम्नलिखित में किससे था? तो भू राजस्व से। किससे? तो भू राजस्व। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो यह किया गया था मद्रास 1908 में। कब किया था? तो मद्रास 1908 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था? लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1838 ईस्वी में। कब? तो 1838 ईस्वी में किया गया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं बोल रहा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपयुक्त सभी जो दलित व्यापारी और सिख ये सभी समूह का मिलान सही है। ठीक है, सभी समूह का मिलान क्या है? सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन था? तो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो यह था मिर्जा गुलाम अहमद। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था? किस भारतीय ग्रंथ का किया था? तो यह किया था अभिज्ञान शकुंतलम का। किसका था? अभिज्ञान शकुंतलम का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को किस षड्यंत्र के केस के तहत जो फांसी की सजा दी गई थी? यह किसके मतलब षड्यंत्र के तहत दिया गया था? दिया गया था काकोरी षड्यंत्र केस के द्वारा। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस के द्वारा जो के अधीन जो है उन्हें के फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो यह किया गया था स्वदेशी आंदोलन के द्वारा। किससे? तो स्वदेशी आंदोलन के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था? भारत का आगमन जो है सबसे अंत में हुआ था। ठीक है, तो यह था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन जो था सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है, जब देश आज़ाद होने के कगार पे था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया? किसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो यह किया था बहादुर शाह प्रथम ने। किसने किया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था औरंगजेब द्वारा आरोपित। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नील किसान विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ किया था? नील किसान विद्रोह जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 1859-60 में प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ जो है किस स्थान से हुआ था? तो यह हुआ था मुंबई से। किससे? तो मुंबई से हुआ था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक मतलब कौन थे? ठीक है, तो यह थे सर विलियम हंटर जो है का पुस्तक का नाम था इंडियन मुसलमान किसके पुस्तक का नाम था? तो विलियम हंटर की पुस्तक थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा मुसलमानों को से समझौता करने का सुझाव दिया गया था इस पुस्तक में, जिससे उन्हें अपनी ओर मिलाया जा सके। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। किससे? तो भारत के चुनाव आयोग से संबंधित। ठीक है, तो इसका पहला कथन है कि हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वतः चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन है कि प्रमुख चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है, सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पर विचार करें। असत्य कौन सा कथन है उसका विचार करें। पहला कथन है कि मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या समान है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटों की संख्या समान है, ये गलत है। सभी में लोकसभा सीटों की संख्या सही मतलब समान नहीं है। ठीक है, तीसरा कथन है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या में सर्वाधिक है। ठीक है, इसका सही आंसर सही है। ठीक है, इसका यहाँ क्या पूछ रहा था? असत्य पूछ रहा था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी असत्य पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य
को किस स्थान पर रखा जाता है, किस स्थान पर रखा जाता है मूल कर्तव्य को, तो यह रखा जाता है तीसरे स्थान पर, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी कर सकता है, न्यायालय जो है कौन सी रिट जारी कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी बंदी प्रत्याशीकरण जो है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो है न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश देता है। यदि गिरफ्तार का तरीका या कारण जो है गैरकानूनी है, मतलब सही नहीं है, तो गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का भी आदेश देता है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किससे संबंधित, तो मौलिक अधिकार से संबंधित, ठीक है। तो पहला कथन है कि संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से, सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ मतलब इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। ये बिल्कुल सही है। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। तो यह होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, यह होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा, तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किसे होता है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची भाषा के से संबंधित नहीं है। 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो कौन सा संशोधन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26वां संविधान संशोधन जो 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम एक निर्वाचित विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, यह दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक। यानी बीबी गिरी भी थे उपराष्ट्रपति, इसके बाद राष्ट्रपति बने थे, ये भी सही है। और आर वेंकट रमन भी थे, पहले उपराष्ट्रपति थे, इसके बाद राष्ट्रपति बने थे, ये भी सही है। शंकर दयाल शर्मा भी, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक जो मिलान सही नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो है विदेशी भ्रमण से संबंधित है, यानी विदेशी भाषण से संबंधित है। इसका दूसरा कथन है कि पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ जो निजता का अधिकार से संबंधित है, ये भी सही है। और इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ पिछड़े वर्गों का आरक्षण के लिए संबंधित है, ठीक है। इसका भी ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं, इनमें से कोई नहीं, यहाँ नहीं पूछ रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है बोल रहा है, ठीक है। ये बाकी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि लवणता डैश ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता जो है डैश ग्राम मौजूद जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। तो कितना ग्राम मौजूद, तो 1000 ग्राम जल में मौजूद जो है नमक की मात्रा होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है, तो यह बर्फ छत्रक। कौन सा है, तो बर्फ छत्रक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है। निम्नलिखित खगोलीय स्थिति जो किस घटना को प्रकट करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक। यानी खगोलीय जब सूर्य एवं पृथ्वी
के मध्य चंद्रमा होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है चंद्रमा होता है, ठीक है, तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। इसका यदि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की स्थिति में बृहद ज्वार भाटा आता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? बृहद मतलब बहुत ज़्यादा ज्वार भाटा आता है समुद्र में, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी, दोनों भी, ये सूर्य ग्रहण और बृहद ज्वार भाटा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो जन्म, मृत्यु और प्रवास उत्तरदायी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? कौन सा मिलान जो है सही है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहे हैं। 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा है वो, तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? 45 डिग्री पूर्वी जो देशांतर पर कितना बज रहा होगा? तो यह बज रहा होगा 6 PM होता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेब्राडोर जलधारा अवस्थित है। लेब्राडोर जो जलधारा कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मध्य। उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मध्य जो है लेब्राडोर जलधारा अवस्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो है उल्कापिंड इसी परत में आने से जल जाते हैं? वो उल्कापिंड किस परत में आने से जल जाते हैं वायुमंडल के? तो यह होता है मध्यमंडल में। किसमें? तो मध्यमंडल में आने से जल जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोरल सागर कहाँ अवस्थित है? कोरल सागर जो है कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही? वृद्धि दर कितनी रही? तो यह था ऑप्शन नंबर सी, यानी 11%। किसका? तो 11% था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? वर्तमान में राज्य का शहरीकरण का स्तर क्या है? तो यह स्तर है 16.21%। 16.21% बिहार में शहरीकरण का स्तर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का डैश होने का अनुमान है। GSDP का डैश होने का अनुमान है, मतलब 2.98% होने का अनुमान है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? बिहार का जो विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो यह रहने का अनुमान है 15.24%। 15.24% रहने का अनुमान है। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे साप्तीर्ष नाम दिया गया है, शामिल नहीं है, ठीक है। कौन सा शामिल नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई। 2022 के दौरान जो है भारी गिरावट आई मुद्रा कोष में, विदेशी मुद्रा कोष में। RBI के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितना राशि के थे कुल विदेशी मुद्रा 2022 के अंत में? तो यह था $562 अरब, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा
केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में किया था। कितनी अवधि तक? तो यह किया गया था 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? तो 1 वर्ष के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति जो है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी भंडारी समिति जो है किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति का स्थापना जो 1994-95 में ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और मतलब सुधार के लिए किया गया था। ठीक है, क्योंकि उस समय जो ग्रामीण बैंक कुछ कठिनाइयों से जूझ रहा था, जिसे दूर करने और बैंकिंग सिस्टम को जो मजबूत करने के लिए उन्हें लाया गया था भंडारी समिति। यह बहुत ही लाभकारी मतलब कहा जा सके साबित हुआ। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, अनवरत योजना का प्रतिपादन जो है गुन्नार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो गुन्नार के द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया था। किसमें किया था? तो द एशियन ड्रामा में अपनी पुस्तक, जो गुन्नार की अपनी पुस्तक थी, उसमें किया गया था। इसे लागू करने का श्रेय जो है जनता पार्टी के सरकार को जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति को अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय नियोजन समिति के होगा यहाँ पे कि अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? तो डार्विन के द्वारा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु कौन है? विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं, अगला क्वेश्चन है, घोंघा, सीप, कटलफिश और ऑक्टोपस निम्न में से किस संघ के जीव है? तो यह किस संघ के जीव है दोस्तों? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा यह मोलस्का का जीव है। मोलस्का संघ के जीव है। इसका नाम ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होता है। किसमें होता है? तो यह होता है लवक में। किसके? तो लवक में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता है। निम्न से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता है। कौन ऐसी विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा या अंडप और पुकेसर दोनों की उपस्थित होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज को क्या कहता है? रक्त शर्करा कहा जाता है। इसका सही यह गलत है। ठीक है, दूसरा कथन है कि डाइसेकेराइड्स का जल अपघटन संभव है। डाइसेकेराइड का जल अपघटन जो है संभव है। यह भी बिल्कुल गलत है। सॉरी, ये क्या है? ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। और पॉलीसेकेराइड जल में अघुलनशील होता है। जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। ये भी सही है। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स का जल अपघटन किया जा सकता है। यह बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस खनिज की अनुपस्थिति से मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? किसके मतलब अनुपस्थिति के कारण? तो यह होता है पोटेशियम के अनुपस्थिति के कारण। किसके कारण? तो पोटेशियम के अनुपस्थिति के कारण जो है जोखिम बढ़ जाए, मतलब अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन सा पदार्थ स्रावित होता है? तो यह होता है कि पॉलीपेटाइड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? निम्न से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यह होता है यकृत में। कहाँ होता है? तो दोस्तों यकृत में होता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी एक से अधिक। जो मलेरिया जो है ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है, ये भी सही है। और सोने की बीमारी जो है ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल में त्रिक बिंदु किसके दाब पर होता है? त्रिक बिंदु जो है किसके दाब पर होता है? यह होता है कितने दाब पर होता है? यह होता है 611.65 पास्कल पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 9.467 इंटू 10⁻15 का कोटि नाम कितना है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका कोटि नाम 15 है, ठीक है, यह इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है? किस बल पे क्रियाशील होती है दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन, ठीक है, तो यह क्रियाशील किस पे होती है? तो अपकेंद्रीय बल पे होती है। किस बल पे? तो अपकेंद्रीय बल पे होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य होता है? कार्य का मान जो है किन किन स्थितियों में शून्य होता है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एक से अधिक। कार्य का जो मान है जब किसी वस्तु पर बल लगने से उसमें विस्थापन न हो यानी न हो तो किया गया कार्य जो क्या होगा? शून्य होगा, ठीक, क्या होगा? तो शून्य होगा, ठीक है। दूसरा कि जब किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं विस्थापन की दिशा एक दूसरे क्या होता है? लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा? फिर भी शून्य होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार जो है मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्रुवों पर अधिक होता है। तो किसी वस्तु के भार क्या होता है? ध्रुवों पर अधिक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कर। पहला कथन है कि परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दाब कहलाता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा कथन है गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है। ये बिल्कुल गलत है। धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, कहा नहीं जा सकता। तीसरा कथन है कि निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब क्या है? परम दाब कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। प्राश्रय ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, कितना होता है? तो यह होता है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट ऊष्मा की इकाई एसआई मात्रा क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा की एसआई मात्रा क्या होता है? तो इसका होता है जूल प्रति किग्रा केल्विन। जूल प्रति किग्रा बाय केल्विन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का पारस कितना होता है? लाल रंग का जो पारस कितना होता है? तो यह होता है 6200 से 7800 तक। कितना? तो 6200 से 7800। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण होता है। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले कौन सा गुण होता है? तो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किनके स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया है? किसने क्या कहा है? स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया है। किसने किया है? तो यह किया है जोसेफ ने। किसने किया था? जोसेफ ने किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम क्या है? कार्बन मुक्त जो परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? तो यह इसका नाम है गुलाबी हाइड्रोजन। कौन सा नाम है? तो गुलाबी हाइड्रोजन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किसमें विद्युत संयोजी सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में पाया जाता है। इसका सही यह किसमें पाया जाता है? सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो एक से अधिक में, यानी अमोनियम क्लोराइड में भी पाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड में भी पाया जाता है और अमोनियम ब्रोमाइड में भी पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? निम्नलिखित किसके निर्माण में किण्वन का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी किण्वन का जो प्रयोग है एक से अधिक में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो सम्मिलित है, कौन सा सही है? ठीक है, प्राकृतिक स्रोतों में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टमाटर या पालक, टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। अगला क्वेश्चन है अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करता है? जल के साथ जो अभिक्रिया करके क्या मुक्त करता है अम्ल? तो यह करता है H+, मतलब H धनायन आयन जो है करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह होता है NaOH होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? मिलेराइट जो है निम्नलिखित किसका अयस्क है? तो यह निकेल का अयस्क। किसका अयस्क है? निकेल का अयस्क है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होती है। एक अल्फा कण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितना होती है? तो यह 2 होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है कृत्रिम रेशम? तो यह कहा जाता है रेयान को। किसको कहा जाता है? रेयान को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा यानी विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है? किस मतलब स्टेट में किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा शिव भगवान की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया, अनावरण किया गया है। तो किस स्थान में? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ किया गया? तो राजस्थान में किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? किस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया है सीबीआई द्वारा? यह किया गया है ऑपरेशन चक्र की शुरुआत किया गया। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मढ़ौरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? किस मतलब भारत के किस राज्य को किया गया? तो यह किया गया है गुजरात को। किसको? तो गुजरात को। सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा मनोनीत सदस्य जो है शामिल नहीं है? तो यह श्री कपिल कपूर जो है शामिल नहीं है इसमें। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में वानिकी विद्यालय स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में किया जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला? किस स्टेट में खोला गया? तो यह खोला गया हिमाचल प्रदेश में। किस में खोला गया? तो हिमाचल प्रदेश। का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं इनमें से कोई नहीं। हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया। यह लगभग 15,200
फीट हाइट पे है, ठीक है। 256 मीटर 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कितना ऊंचाई पर? 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? किस स्टेट में किया है विश्व का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन? तो यह किया है कर्नाटक में। कहाँ किया? कर्नाटक में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है? किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक। यानी पंजाब में भी इसको प्राप्त है और दिल्ली में भी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया? मिशन 929 लॉन्च किया गया है। किस स्टेट में किया गया है? तो यह किया गया है त्रिपुरा में। कहाँ किया गया था? त्रिपुरा में किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन बोला है सही नहीं है? तो पहला कथन है उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। यह बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है कि नवनियुक्ति अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बना। यह भी बिल्कुल गलत है। परेड में पहली बार एनसीसी को झांकी प्रस्तुत की गई थी। एनसीसी की झांकी प्रस्तुत की थी, भी गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक से अधिक। यानी गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को सबसे बड़ी झांकी का पुरस्कार मिला। उत्तराखंड को मिला, वो यूपी को नहीं, उत्तराखंड को मिला, ठीक है। दूसरा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार प्रस्तुत की गई थी। यह नारकोटिक झांकी प्रस्तुत की, ना कि एनसीसी का, ठीक है। तीसरा क्या? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी जो थे 74वें गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में आए थे, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है? किस फसल को मीरा वैश्विक पहल बनाने की योजना प्रदान की गई है? तो किसको किया गया था दोस्तों? यह किया गया है बाजरा को। किसको? तो बाजरा को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया था? 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया था? तो यह दिया गया था स्काई हॉक। यह दिया गया था स्काई हॉक, हाँ ठीक है। स्काई हॉक जो है इसका नाम दिया गया था। स्काई हॉक इसका नाम दिया गया था पहले 5G सक्षम ड्रोन को। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद के सतह पर पहला मिशन किस देश ने ठीक है, चांद के सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया था। चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया था। किसने किया था? तो यह सऊदी अरबिया ने किया था, ठीक है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी संयुक्त अरब अमीरात ने दिसंबर 2022 में चांद की सतह पर पहला मिशन यानी चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया। रोवर को जापान द्वारा निर्मित किया गया था, यानी लैंडर हाकोतो आर मिशन 1 की सहायता से कैंप केवलर यानी फ्लोरिडा से स्पेस एक्स फ्लास्कन 19 रॉकेट से भेजा गया था, ठीक है।
लेकिन यह 25 अप्रैल 2023 को क्या हुआ, लैंडर जो है चंद्रमा की सतह पर उतरने में असफल हो गया। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, संयुक्त अरब अमीरात होगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है किस देश में किया गया है? तो यह किया गया फिजी में। कहाँ थे? फिजी में। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाओ अभियान की शुरुआत की गई थी? किस बचाओ अभियान की शुरुआत किया गया था भारत सरकार के द्वारा? तो यह ऑपरेशन दोस्त के शुरुआत किया गया था। ऑपरेशन दोस्त का शुरुआत किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार ने क्या किया था, तुर्की में और सीरिया में जब भूकंप आया था तो यहाँ से अपने बचाव दल भेजे थे। ठीक है, इसको ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं बोल रहा है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं? पहला कथन है भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली है, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। सम्मेलन की थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य है, ये भी बिल्कुल सही। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सही नहीं पूछ रहा था, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया? किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया? किस देश ने? तो यह चलाया स्विट्जरलैंड ने चलाया। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का बैठक किस देश में आयोजित की गई है? किस देश में आयोजित किया गया? तो यह किया गया भारत में। कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? किसने किया? तो भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया? कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो यह लगाया गया है 6.4% का। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? कौन हैं? ठीक है, तो यह है सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। कौन है? तो सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई, ये तीनों देश हैं जो कि एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया है 2022 में? ठीक है, यह किया गया है बद्री नारायण को। किसको किया था? बद्री नारायण को किया गया। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 7वें अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो यह किया गया है भोपाल में। कहाँ किया गया? तो भोपाल में। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार आयोजित अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? महिला क्रिकेट विश्व कप का अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। किस देश ने? तो भारत ने जीता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई? किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किया गया था? किस राज्य के द्वारा? तो यह किया गया उड़ीसा के द्वारा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह किया गया था अजय बंगा को। किसको? तो अजय बंगा को किया गया। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला कथन है कि इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 129वां था, जबकि HDI 2021-22 में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है। ठीक है, तो पहला कथन है कि इसका आयोजन गुजरात में किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसका शुभंकर सावज एक एशियाई शेर था, इसका शुभंकर सावज क्या था? एशियाई शेर था, ये भी बिल्कुल सही। तीसरा कथन है कि 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था, ये बिल्कुल गलत है, यानी गलत नहीं पूछ रहा था, सत्य नहीं पूछ रहा था, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। किसके द्वारा? तो विजय कुमार चौधरी के द्वारा 22-23 में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन बोला सत्य है, कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला कथन है कि यह बिहार का 7वां आर्थिक सर्वेक्षण था। यह बिहार का क्या था? 7वां आर्थिक सर्वेक्षण था। ठीक, 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में आर्थिक विकास दर 10.98% रहा है। बिहार विकास दर कितना रहा है वित्तीय वर्ष में? यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें विकास दर रहा है 8.68% था। ठीक है, इसमें विकास दर सही है, ये भी सही है, यानी 10.98% था। ठीक है, ये भी सही है। आर्थिक विकास की दर के मामले में बिहार देश का तीसरा स्थान पर था। बिहार जो है देश के तीसरे स्थान पर था। यह क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह बिल्कुल गलत है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग डैश रुपये की कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया था। डैश यानी रुपये के लिए, कितना रुपया के लिए राज्य कुल परिव्यय के साथ जो राज्य का बजट पेश किया गया था? तो यह किया गया था 2.62 लाख करोड़, 2.62 लाख करोड़। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सा सही नहीं है बोला है। ठीक है, तो पहला कथन है कि विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 40 है। विधानसभा में आरक्षित कुल सीटों की संख्या 40 है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी इसका सही है। ठीक है, विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या कितना? 6 है, ये भी सही है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 343 है, ये बिल्कुल गलत है। यानी यहाँ पे कौन सा पूछ रहा था? गलत पूछ रहा था, कौन सा सही नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा सम्मिलित है नहीं है? कौन सा मिलान मतलब सही नहीं है? ठीक है, बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी प्रमुख जो है प्रत्यक्ष चुनाव के रूप में नहीं होता, अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ था। 1937 ईस्वी के बाद प्रोटेम
स्पीकर नियुक्त किया था, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। कौन हुए थे? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त, ठीक है, यह हुए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन हुए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया था? बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया था? ठीक है, कब अपनाया गया था दोस्तों? तो यह अपनाया गया था 2012 ईस्वी में। कब अपनाया गया था? 2012 ईस्वी में अपनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं है? वर्तमान जो बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं है, कौन सा ऐसा है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी अंगुत्तर निकाय, जो अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन था। ठीक है, जो 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद जो वर्तमान बिहार क्षेत्र में हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक द्वारा दान देने की प्रमाण मिला है? किस शासक द्वारा, सल्तनत शासक द्वारा दान देने का प्रमाण मिला है? तो यह मिला है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का इसमें प्रमाण मिला है कि वह दान देते थे। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतपति मान सिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार की राजधानी कहाँ था? तो यह था रोहतास। कहाँ था? तो रोहतास था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिहार विभूति नाम से प्रसिद्ध है? बिहार विभूति नाम से प्रसिद्ध है, कौन है? तो वह है अनुग्रह नारायण सिंह। कौन है? तो अनुग्रह नारायण सिंह जो है बिहार विभूति नाम से प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है? कौन सी नहर जो है गंडक नदी से संबंधित है? तो कौन सा नहर है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक जो गंडक नदी से संबंधित है। यानी सभी नहरें जो गंडक नदी से निकलती है, यानी पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर बांध से ये तीनों नदियां सिंचाई के लिए उद्देश्य से निर्मित होती है। कौन कौन से? त्रिवेणी, तिरहुत और दोन। ठीक है, ये तीनों नदियां जो है गंडक नदी से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिला से है? किस जिला से है बिहार का प्रसिद्ध माल मेला का संबंध? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी मलमास मेला का संबंध बिहार के नालंदा जिले से है। ठीक है, नालंदा जिले के राजगीर में होता है। नालंदा जिले के राजगीर में यह मलमास मेला लगता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रभावित होती? उत्तर बिहार में जो है नहीं प्रभावित, कौन सी नदी है? तो वह नदी है अजय, जो उत्तर बिहार में नहीं प्रभावित होती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही मिलान नहीं है? ठीक है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुपम झील जो रोहतास में नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित है? बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित है? यह स्थापित है मधेपुरा में। कहाँ स्थापित है? तो मधेपुरा में स्थापित है। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन से? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन सा है? तो यह शिवहर, पटना और दरभंगा। कौन सा है? तो शिवहर, पटना और दरभंगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में से समान पैटर्न के अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम इसका आंसर बताते जाते हैं, आप लोग डील कर लीजिएगा क्वेश्चन का। ठीक है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है 12 मीटर होगा, 12 मीटर होगा। ठीक है, इसका आंसर 12 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है, इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर भी ए होगा, इसका भी आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होगा, 60 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर ए होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होगा। आज का सेशन टोटल यहीं समाप्त होता है, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां पे ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।